ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी सनातन संघ हरियाणा द्वारा सेक्टर 28 में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के मुख्य राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर दिनेश उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रीय सह संयोजक तेजपाल सिंह ने मुख्य अतिथि का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जरूरत के सभी सामान का निर्माण किया जाता था, लेकिन आज स्थिति आ गई है कि अब हमें हमारे लोगों द्वारा ही निर्मित वस्तुओं को उपयोग में लाना होगा और उसके लिए ग्रामीण क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। दिखाई दे रहा यह नज़ारा सेक्टर 28 स्थित रघुनाथ मंदिर का है, जहां पर आज स्वदेशी सनातन संघ ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर दिनेश उपाध्याय ने कहा कि दिनचर्या में जितनी भी जरूरत का सामान है वह हमें स्वदेशी ही अपनाना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ पर जो हस्तशिल्पकार हैं न केवल उनको नया जीवन मिलेगा बल्कि हमारा देश भी इससे मजबूत होगा। आगे उन्होंने कहा कि दीपावली का त्योहार नज़दीक है, जिसके लिए उन्होंने यह एक ऐसा पैकेट तैयार किया है जिसमें पूजा के काम आने वाली सारी सामग्री ग्रामीण क्षेत्र में तैयार की गई है। इससे ज़्यादातर गाय के दूध और गोबर से बनाए गए सामान हैं, जो कि हमारे घर में दीपावली की पूजा पर काम आते हैं। साथ ही गाय का देसी घी भी इसमें शामिल किया गया है ताकि दीपावली पर अपने घर में दीप जला सकें। आइए सुनते हैं इस बाबत उन्होंने और क्या कुछ कहा। कि पूर्ण सामग्री इसके अंदर रख करके किट तैयार की है और इसकी ये गारंटी है ग्रामीण अंचल में, चाहे वो शहद है, देसी गाय का घी है, गौमूत्र है, गौ अर्क है, जो भी सामान लिया है वो प्योर गांव का है पूरी तरह। ये जो सब देख रहे हैं ये हमारी स्वदेशी सनातन संघ के ही कुर्ते हैं, लेकिन हमने इसको लॉन्च नहीं किया, अभी कुर्ते को लॉन्च नहीं किया। पूर्ण तरह से स्वदेशी हम सब लोग अपना रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, राष्ट्र के अंदर चाइना का आइटम ना खरीदा जाए, इसके अलावा और बहुत भी ऐसी कंट्री जो भारत के अंदर बिक रही हैं। मेरा यह आग्रह है, राष्ट्र हमारा पूरी तरह से सक्षम है, सरकार किसी की भी रहे, लेकिन भारत के अंदर सभी सामान निर्मित होता है। अगर हम लोग इस परिपाटी को अपना लेंगे तो भारत इतना मजबूत हो जाएगा, दोबारा फिर विश्व गुरु बन जाएगा। हमारे यहाँ कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारी भूमि में पैदा ना होती है। अभी आपने देखा होगा वर्तमान सरकार ने 100 से ज़्यादा आइटम भारत के अंदर बना। क्या है आपका आज का मुख्य उद्देश्य है, इस किट को लॉन्च करना है, बलविंदर जी के नेतृत्व में स्वदेशी का परिचालन करना है। हरियाणा के अंदर जितने भी इनकी टीम है, स्वदेशी का जन जागरण अभियान चलाए, प्रत्येक व्यक्ति स्वदेशी का यूज करे, देसी गाय का उपयोग हो, गौमूत्र का हर घर के अंदर उसका परिचालन हो, गाय के गोबर। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को स्टैंड करने की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से स्टैंड किया जाएगा उनको, क्या रूपरेखा है आपके पास? गाय उसका एक बहुत महत्वपूर्ण साधन बनेगा। गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय के गोबर की साबुन, गाय के गोबर की लकड़ियाँ, गाय के गोबर की धूपबत्ती, गाय के गोबर की अगरबत्ती, ये हमने स्टार्ट किया है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अंदर गाय के गोबर को खरीदना स्टार्ट किया है। और जितनी भी गोचर भूमि है, अभी कुछ दिन के बाद सरकारी आदेश भी आएगा, गोचर भूमि पूरी तरह से मुक्त होंगी और वो लागू करेंगी। और बलविंदर जी के नेतृत्व में हम लोग इसके ऊपर लगे हुए हैं। हम एक महीने में एक ही व्यक्ति को इस बात को समझाने का प्रयास करें, लेकिन भारत का व्यक्ति फिलहाल कई तरह से ग्रसित है। डुप्लीकेट चीज़ें, शुद्धता की गारंटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगने लगा, बार्गेनिंग होने लगी। आज जर्सी गाय भारत के अंदर इसलिए आई हैं कि ये दूध ज़्यादा देगी, वो पाप है। जर्सी गाय का दूध जो पीता है उसकी मेमोरी का लॉस होता है, नपुंसकता की बीमारी बढ़ती है। जर्सी गाय भारत के ऊपर वही हमला है जैसा मैकाले ने शिक्षा पद्धति के ऊपर हमला किया था। जर्सी गाय मुक्त भारत का नारा स्वदेशी सनातन संघ देगा, देसी गाय का परिचय हो, गोचर भूमि मुक्त हो, और जितना भी गांव के अंदर पूर्व काल में सामान बनाया जाता था, चाहे वो जूती थी, जुराई का कार्य था, दिए थे, ये सारे कार्य गांव के अंदर होते थे। गांव में रोजगार था, टोकरे थे, टोकरी थी, पायदान थी, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। लेकिन आज राष्ट्र के कुछ बहुत बुद्धिमान और आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोगों ने उस रोजगार को एक शहरीकरण दे करके बल्क में बनाने लगा। उसकी वजह से गांव का जो स्वावलंबन था, आत्मनिर्भरता थी, उसके अंदर कमी आई है। उसका रिजल्ट ये निकला, शहरों में भीड़ बढ़ी, गांव दोबारा से उसको लाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, गाय उसका एक बहुत महत्वपूर्ण साधन बनेगा। गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय के गोबर की साबुन, गाय के गोबर की लकड़ियाँ, गाय के गोबर की धूपबत्ती, गाय के गोबर की अगरबत्ती, ये हमने स्टार्ट किया है।
महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अंदर गाय के गोबर को खरीदना स्टार्ट किया है। और जितनी भी गोचर भूमि है, अभी कुछ दिन के बाद सरकारी आदेश भी आएगा, गोचर भूमि पूरी तरह से मुक्त होंगी और वो लागू करेंगी। और बलविंदर जी के नेतृत्व में हम लोग इसके ऊपर लगे हुए हैं। हम एक महीने में एक ही व्यक्ति को इस बात को समझाने का प्रयास करें, लेकिन भारत का व्यक्ति फिलहाल कई तरह से ग्रसित है। डुप्लीकेट चीज़ें, शुद्धता की गारंटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगने लगा, बार्गेनिंग होने लगी। आज जर्सी गाय भारत के अंदर इसलिए आई हैं कि ये दूध ज़्यादा देगी, वो पाप है। जर्सी गाय का दूध जो पीता है उसकी मेमोरी का लॉस होता है, नपुंसकता की बीमारी बढ़ती है। जर्सी गाय भारत के ऊपर वही हमला है जैसा मैकाले ने शिक्षा पद्धति के ऊपर हमला किया था। जर्सी गाय मुक्त भारत का नारा स्वदेशी सनातन संघ देगा। देसी गाय का परिचय हो, गोचर भूमि मुक्त हो, और जितना भी गांव के अंदर पूर्व काल में सामान बनाया जाता था, चाहे वो जूती थी, जुड़ाई का कार्य था, दिए थे, ये सारे कार्य गांव के अंदर होते थे। गांव में रोजगार था, टोकरे थे, टोकरी थी, पायदान थी, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। लेकिन आज राष्ट्र के कुछ बहुत बुद्धिमान और आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोगों ने उस रोजगार को एक शहरीकरण दे करके बल्क में बनाने लगा। उसकी वजह से गांव का जो स्वावलंबन था, आत्मनिर्भरता थी, उसके अंदर कमी आई है। उसका रिजल्ट ये निकला, शहरों में भीड़ बढ़ी, गांव दोबारा से। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।